नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज दिन भर घटा क्या है। तो यह बताएंगे सबसे पहले कि बांग्लादेश में हिंसा हो रही है और इस पर मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है। कौन से नेता ने क्या कहा है, पूरा अपडेट आपको देंगे। यह भी आपको बताएंगे कि लाडली बहनों को मध्य प्रदेश सरकार ने सौगात दी है, 250 रुपए और ज्यादा दिए हैं, लेकिन इस पर सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कह रहे हैं कि बिल भरो वरना लाइसेंस रद्द। किस मामले में यह कहा जा रहा है, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और ग्वालियर वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल ग्वालियर में IT हब बनने जा रहा है, स्टार्टअप हब भी बनेगा और बैक टू बैक पिछले 7 दिनों में यह दूसरी बड़ी सौगात ग्वालियर को मिलने जा रही है। इससे पहले कौन सी सौगात थी, इससे भी आपको करेंगे रूबरू। अब भला आप सोचिए कि आप किसी को नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते करना क्या कभी आप पर भारी पड़ सकता है, लेकिन महंगा पड़ा है। और क्यों पड़ा है नमस्ते करना, इसका पूरा अपडेट पूरी तफसील से इस खबर को आप तक पहुंचाएंगे। अब अस्पताल में मरीज जाते हैं, क्यों जाते हैं? इलाज कराने के लिए। लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी अस्पताल में आप इलाज कराने गए हो और वहां पर कोबरा नाच रहा हो, कोबरा का डांस कराया जा रहा हो, और कोई छोटा मोटा कोबरा नहीं, 6, 7, 8 फीट लंबा कोबरा। ऐसा कहां, कैसे और क्यों हुआ है, इसका अपडेट भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से इन खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करेंगे ग्वालियर चंबल से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। ग्वालियर चंबल अंचल के साथ अब 16 जिलों के लिए अच्छी खबर यह है, नहीं है जो अपने कंधे पर बंदूक लटकाने का शौक रखते हैं, क्योंकि अब शासन ने बिजली बिल की वसूली के लिए बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट देखिए। अब बिजली का बिल जमा न करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब शासन ने बिजली बिल की वसूली के लिए बकायादारों की चल अचल संपत्ति कुर्क करने और शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बिजली कंपनी ने डबरा डिवीजन के बकायेदार शस्त्र धारकों की सूची थानों में मंगाई है, जिसे कलेक्टर को भेजा जाएगा। और इसके साथ ही बिजली कंपनी ने ग्वालियर चंबल अंचल के साथ 16 जिलों में शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के लिए नो ड्यूज भी अनिवार्य कर दिया है, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि ये कंपनी का वसूली को लेकर निर्णय है। कंपनी ने कुछ निर्णय किए हैं कि जो पुराने उपभोक्ता हैं बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं, हमने आग्रह किया है कि लोग बिल जमा करें, क्योंकि बिजली अगर बिल जमा नहीं होगा तो बिजली मिलेगी कहाँ से। और उसके लिए हमारी बिजली कंपनी अपना स्तर पे वसूली का काम कर रही है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि जब बिजली मिल रही है तो बिजली का बिल भी जमा करना ही पड़ेगा। जब चुनाव होता है, वोट मांगने की बात आती है, इनको वोट चाहिए, तब बिलों को स्थगित करने का काम करते हैं, बिलों को पेंडिंग करने का काम करते हैं। और जैसे ही इनका समय निकल जाता है, इनकी सरकार बन जाती है, जनता इनकी बातों में आ जाती है, फिर जनता को ठगने का काम करते हैं। तो बिजली का हम जब पूरा भरपूर उपयोग कर रहे हैं, चाहे किसान हों चाहे हमारे उपभोक्ता हों, तो समय पे हमें बिल देने की भी हमारे अंदर आदत होना चाहिए। बिजली बिल बकाये को लेकर ग्वालियर चंबल रीजन की बात करें तो रीजन के 8 जिलों पर 2266 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया है। इनमें से कंपनी वित्तीय वर्ष के अंत तक करीब 442 करोड़ रुपए राजस्व ही वसूल पाई। ग्वालियर रीजन में ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, गुना, अशोकपुर, शिवपुरी और श्योपुर जिले आते हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश के 16 जिलों के कलेक्टरों को कार्रवाई और बिजली बिल वसूली के निर्देश जारी किए हैं और शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ताओं को चिन्हित करने के लिए कहा है। ग्वालियर से IBC 24 के लिए नासिर गौरी की रिपोर्ट। तो एक तरफ बिल जमा नहीं करने पर हथियार का लाइसेंस कैंसिल होगा, फरमान जारी हो चुका है, तो वहीं मुरैना में अवैध हथियारों की सफाई करते एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। देखिए, बर्तन की तरह यह अवैध हथियार धो रहे हैं। वीडियो जैसे ही पुलिस के संज्ञान में पहुंचा, SDOP और महुआ थाना प्रभारी ने महिला के घर पर दबिश दी, अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया और महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामला महुआ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा का है, जहां 2 आरोपी अवैध हथियारों के तस्करी का कारोबार लंबे समय से कर रहे थे। शनिवार को अवैध हथियारों की सफाई करते हुए एक आरोपी की पत्नी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जैसे आप देख रहे थे कैसे बर्तन की तरह वो अवैध हथियार धो रही हैं, और अब इस पर कार्रवाई हुई है। महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
सरफ डालना थोड़ा सरफ हो। जब उस घर में दबिश दी तो उनको अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली और कि वहाँ कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उनका निर्माण होता है। उन आरोपियों को लेकर आने लगी और कार्रवाई के दौरान कुछ अन्य लोगों के द्वारा व्यवधान भी उत्पन्न किया गया तो उसमें प्रत्यक्ष अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये इसमें कुल 4 आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है। महिला का एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें वो 4-5 कट्टों को एक उसमें बर्तन में डाल के उनको मांझ रही है। इस वीडियो की तस्दीक की गई और भागने का प्रयास करते हुए छोटू संगवार एवं उसके पिता को पकड़ा गया, जिनके पास से कट्टे बरामद हुए हैं एवं कट्टों को बनाने की काफ़ी औजार और सामग्री मिली है। भोपाल में पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर रील बनाने का जो मामला था, इसमें एक बड़ा अपडेट है। कमला नगर पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है और इस युवक का वीडियो अब वायरल हुआ था, हमने आप तक पहुंचाया हुआ था ये वीडियो। बाकायदा पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर इस व्यक्ति ने पुलिस को ही चुनौती दी थी, रील बनाया था और अब इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। दोनों तस्वीरें देखिए, पहले राइट साइड जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर कैसे ये धौंस दिखा रहा था, पुलिस को ही चुनौती दे रहा था, ये उसका वीडियो है। और अब जब पुलिस के गिरफ्त में ये आरोपी आ चुका है तो अब कैसे वो माफ़ी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कानून के सामने, ये भी आप देखें। मध्य प्रदेश की करीब 1.29 करोड़ महिलाओं के चेहरे आज खुशी से खिल गए। रक्षाबंधन से पहले उन्हें राखी का तोहफा मिल गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज श्योपुर जिले के विजयपुर में लाडली बहना योजना की राशि जारी की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की 15वीं किस्त के 1250 रुपए और इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को 250 रुपए का शगुन भी दिया है। मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहनों के खातों में ये पैसे उन्होंने ट्रांसफर किए। रक्षाबंधन के पहले एमपी की आधी आबादी को राज्य सरकार कई सौगातें दे रही है, जिस पर अब सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इन सौगातों पर सवाल खड़े किए हैं। क्या हैं उनके सवाल, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सीएम डॉक्टर मोहन ने शनिवार को लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए। इस पर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई। इनके घोषणा पत्र में था कि 3000 रुपये दिए जाएंगे, ये 1500 रुपये कम क्यों? ये 1500 रुपये भी डालें, ये आपके वचन पत्र में था और महिलाओं की मीटिंग में शिवराज जी ने बार बार कहा था। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले से ही योजना को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की है। मैनिफेस्टो पढ़ा है या नहीं कांग्रेस पार्टी, कृपया करके उसको पढ़िए। उसमें ये लिखा है कि क्रमशः राशि बढ़ाई जाएगी। 1000, 1250, 1500 और 3000 तक ले जाने का वादा हमने अगले 5 सालों में किया है। रक्षाबंधन से पहले योजना की राशि मिलने से बहनों में खुशी का माहौल है, जबकि कांग्रेस बीजेपी को उनके घोषणाओं पर घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और इसे लेकर मध्य प्रदेश में अब सियासत गर्म हो गई है, तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने इस पूरे मसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है, इस रिपोर्ट में आप देखें। बांग्लादेश में मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ और हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को मध्य प्रदेश में सियासी तूल दिया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा है, बीजेपी सरकार वहां सेना भेजे और अत्याचार रोके। हिंदुस्तान में होता तो अब तक किसी के मकान तोड़ देते। अरे सेना भेजो, मकान तोड़ो उनके, जो ये हिंदुओं पे और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार। इधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, अनाचार, प्रताड़ना, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार, व्यभिचार लगातार हो रहा है। उस पर कांग्रेस के किसी नेता ने एक टिप्पणी तो छोड़िए, सोशल मीडिया पर एक प्रतिक्रिया तक नहीं दी। राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में, उनसे ये मांग करवा दें।
बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। ग्वालियर को एक बार फिर से बड़ी सौगात मिली है। ग्वालियर अब आईटी और स्टार्टअप का हब बनने जा रहा है। देश के कुल 24 सेंटर्स में से एक सेंटर अब ग्वालियर में भी खुलने जा रहा है। इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट आप देखें। मध्य प्रदेश के युवा अब तकनीक के मामले में दूसरे शहरों से पीछे नहीं रहेंगे। आईटी की जॉब के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही मध्य प्रदेश आईटी का हब बनने वाला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश में आईटी और स्टार्टअप का बड़ा केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकृति भी मिल गई है। और अब ग्वालियर में देश के 24 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में से एक केंद्र खुलने जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंजूरी दे दी है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था। सिंधिया की मांग को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मान लिया है। इसके बाद अब जल्द ही STPI की एक टीम ग्वालियर का निरीक्षण करने आएगी और MP भी आईटी के साथ साथ स्टार्टअप हब बनने की ओर आगे बढ़ेगा। इससे न सिर्फ ग्वालियर बल्कि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। इंदौर में नागपंचमी के दिन सरकारी अस्पताल में कोबरा डांस कराया गया। आप हैरान हो जाएंगे इस तस्वीर को देखकर। ये किसी गली खेड़े मार्केट की तस्वीर नहीं है, एक अस्पताल की तस्वीर है देपालपुर के। और कोबरा डांस का जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस स्तर पर लापरवाही बरती गई अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें। हालांकि पीपल्स फॉर एनिमल ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है। अस्पताल जो प्रबंधन था वो इस वक्त क्या कर रहा था जब अस्पताल के अंदर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। रतलाम के जावरा में हुई 5 करोड़ की बहुचर्चित चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जावरा के कोठारी ज्वेलर्स में बीते साल सितंबर माह की ये पूरी घटना है, जहां 9 बदमाशों ने कोठारी ज्वेलर्स में घुसकर 5 करोड़ के आभूषण चुरा लिए थे। CCTV फुटेज और तकनीकी संसाधनों की मदद से पुलिस ने इस काम को अंजाम दिया है, जो पुलिस की नाक का सवाल अब बन चुका है। दरअसल गुना जिले के बदमाशों की ये पूरी गैंग थी, जिसे पकड़ने गई रतलाम पुलिस पर 2 बार हमले भी हो चुके हैं और गुना पुलिस थाने में FIR भी दर्ज कर चुकी है। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 5 आरोपी फरार हैं। बदमाशों के पास से 10 लाख के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।